श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सूर्यवंश में इक्ष्वाकु कुल बड़ा प्रसिद्ध कुल हुआ है, जिसमें साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम रूप से अवतीर्ण हुए। इसी वंश में महाराजा मानधाता जैसे महान प्रतापशाली राजा हुए और महाराजा मुचकुंद उन्हीं मानधाता के पुत्र थे। ये संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बल पराक्रम में तो ऐसे थे कि पृथ्वी के राजाओं की तो बात क्या, देवराज इंद्र भी इनकी सहायता के लिए लालायित रहते थे। एक बार असुरों ने देवताओं को काफी क्षति पहुंचाई। देवता बड़े दुखी हुए। उनके पास कोई योग्य सेनापति नहीं था, अतः उन्होंने महाराज मुचकुंद से सहायता की प्रार्थना की। महाराज ने देवराज की प्रार्थना स्वीकार की और बड़े लंबे समय तक देवताओं की रक्षा के लिए असुरों से युद्ध लड़ते रहे। बहुत समय के पश्चात देवताओं को भगवान शंकर के पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी जैसे योग्य सेनापति मिल गए। तब देवराज इंद्र ने महाराज मुचकुंद से कहा, राजन, आपने हमारी बड़ी सेवा की। अपने स्त्री पुत्रों को छोड़कर आप हमारी रक्षा में लग गए। यहां स्वर्ग में, जिसे 1 वर्ष कहते हैं, पृथ्वी में उतने ही समय में 360 वर्ष हो जाते हैं। आप हमारे हजारों वर्षों से यहां हैं, अतः पृथ्वी पर अब आपकी राजधानी का कहीं पता नहीं है। आपका परिवार भी नहीं है। सब काल के गाल में समा गए हैं। किंतु हम आप पर बड़े प्रसन्न हैं। मोक्ष को छोड़कर आप जो भी वरदान मांगना चाहें मांग लें, क्योंकि मोक्ष देना हमारी शक्ति के बाहर की बात है। महाराज को पुनः संसार का स्मरण हुआ और मानवीय बुद्धि हावी हुई। बहुत दिनों से स्वर्ग में वे सोए नहीं थे। लड़ते लड़ते बहुत थक गए थे। अतः उन्होंने कहा, देवराज, मैं यही वरदान मांगता हूं कि मैं अब जी भर के सो लूं। कोई भी मेरी निद्रा में विघ्न न डाले, और जो कोई मेरी निद्रा भंग करे वह तुरंत भस्म हो जाए। देवराज ने कहा, ऐसा ही होगा। आप पृथ्वी पर जाकर शयन कीजिए। जो आपको जगाएगा वह तुरंत भस्म हो जाएगा। और ऐसा वरदान पाकर महाराजा मुचकुंद भारतवर्ष में आकर एक गुफा में सो गए। सोते सोते उन्हें कई युग बीत गए। द्वापर आ गया। भगवान ने यदुवंश में अवतार लिया। उसी समय कालयवन ने मथुरा को घेर लिया और उसे अपने आप ही मरवाने की इच्छा से और महाराज मुचकुंद पर कृपा करने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण कालयवन के सामने से छिपकर भागे। कालयवन को अपने बल का बड़ा घमंड था। वह भी भगवान को ललकारता हुआ उनके पीछे पीछे भागा। भागते भागते भगवान उस गुफा में घुसकर छिप गए जहां महाराज मुचकुंद सो रहे थे। उन्हें सोता देख भगवान ने अपना पीतांबर धीरे से उन्हें उड़ा दिया और आप गुफा के कोने में छिपकर तमाशा देखने लगे, क्योंकि वैसे भी उन्हें छिपकर तमाशा देखने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि सबके दृष्टा जो ठहरे। कालयवन बल के अभिमान में भरा हुआ गुफा में पहुंचा और महाराज मुचकुंद को ही भगवान समझकर जोर से उनका दुपट्टा खींचकर जगाने लगा कि अरे, मेरे भय से तू यहां आकर पीतांबर ओढ़कर छुप गया है और सोने का नाटक कर रहा है। चल उठ। महाराजा मुचकुंद की
निद्रा भंग हुई। सामने कालयवन खड़ा था। दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो गया। अब महाराज मुचकुंद इधर उधर देखने लगे। भगवान के तेज से संपूर्ण गुफा जगमगा रही थी। उन्होंने नव जलधर श्याम पीत कौशे वासा वनमाली को अपने सामने मंद मंद मुस्कुराते देखा। वे अवाक रह गए। अपना परिचय दिया, प्रभु का परिचय पूछा और महाराजा मुचकुंद को गर्गाचार्य के स्मरण हुआए, उनकी बातें, उनके वचन। अरे, ये तो साक्षात परमात्मा है। और यह जानकर वे भगवान के श्री चरणों में लोटपोट हो गए। भगवान ने उन्हें उठाया, अपनी छाती से लगाया, भांति भांति के वरों का प्रलोभन दिया, किंतु वे संसारी पदार्थों की निस्सारता समझ चुके थे। अतः उन्होंने भगवान से कोई भी सांसारिक वर नहीं मांगा। वे यही बोले, नाथ, मुझे देना हो तो अपनी भक्ति दीजिए, जिससे मैं सच्ची लगन के साथ आपकी उपासना कर सकूं। मैं श्री चरणों की भली भांति भक्ति कर सकूं, मुझे ऐसा ही वरदान दें। भगवान तो मुक्तिदाता हैं, मुकुंद हैं। एक बार उनके दर्शन हो जाए तो फिर जन्म मरण कहाँ। किंतु महाराज ने अभी तक भली भांति उपासना नहीं की थी और वे मुक्ति से भी बढ़कर उपासना को चाहते थे। अतः भगवान ने कहा, अब तुम ब्राह्मण होगे, सब जीवों में समान दृष्टि वाले हो जाओगे, तब तुम जी खोलकर मेरी अनन्य भाव से उपासना करना। तुम मेरे तो बन ही गए हो। तुम्हारी उपासना करने की जो अभिलाषा है, उसके लिए तुम्हें विशुद्ध ब्राह्मण वंश में जन्म लेना पड़ेगा और वहां तुम उपासना रस का भली भांति आस्वादन कर सकोगे। ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और महाराजा मुचकुंद ब्राह्मण जन्म में उपासना करके अंत में श्रीहरि के साथ ही अनन्य भाव से मिल गए। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।